मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम अज कम उनसे बुग़्ज़ मत रखो। अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाना दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है। इंसान का बेहतरीन बदला यह है कि वो अपने जुल्म करने वाले को माफ कर दे। किसी की गलती को बेनकाब न करो, हो सकता है वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो। जो शख्स तुम्हें खुश देखकर खुश हो और दुखी देखकर दुखी हो, समझ लो वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दिल में नरमी और जुबान में मिठास रखो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा अजाब उसकी जुबान की वजह से आता है। अच्छी बात चाहे किसी की भी हो, उसे सुनो और कबूल करो, क्योंकि इल्म ज्ञान पर किसी की जागीर नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करो। लोगों से उतना ही मिलो जितना तुम्हारी इज्जत महफूज रहे, क्योंकि भीड़ में अक्सर इंसान अपनी कीमत खो देता है। हजरत अली रअ फरमाते हैं, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका सहारा अल्लाह है। हजरत उमर रअ फरमाते हैं, तुम मुझे ये ना बताओ कि तुम कितना रोजा रखते हो और कितनी नमाज पढ़ते हो, बल्कि ये बताओ कि जब तुम लोगों से मिलते हो तो कैसा सलूक व्यवहार करते हो। सब्र करना सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस दिन ये आ जाए जिंदगी आसान हो जाती है। शुक्र अदा करने वाले इंसान की परेशानी उस लम्हे खत्म हो जाती है जिस लम्हे वो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए है कहता है। अच्छी नीयत रखो, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हारी नीयत के मुताबिक ही तुम्हारा रास्ता खोलता है। तौबा उस परिंदे की तरह है जो उड़ता तो बहुत दूर है, लेकिन आखिर में अपने मालिक के पास लौट आता है। किसी इंसान की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि समुंदर की खामोशी में भी तूफान छिपा होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रिया फरमाते हैं, बेहतरीन इल्म वो है जिसके पढ़ने से खुदा का खौफ पैदा हो, और बेहतरीन अमल वो है जिसके करने से जमीर को सुकून मिले। जब तुम थक जाओ तो आराम कर लो, मगर कभी हार मत मानो। परहेजगारों, नेक लोगों के साथ बैठने से तुम्हें 4 फायदे हासिल होंगे। नेकी का काम करने का शौक, गुनाहों से परहेज, अक्ल में इजाफा और तुम्हारी बुरी संगत से दूरी। जब भी कोई मुश्किल आए तो अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि इंसान का सहारा कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा के लिए। अपनी जुबान को मीठा रखो, क्योंकि मीठी जुबान से दूसरों के दिल पर हुकूमत की जा सकती है। जरूर अपने नसीब पर कभी उदास मत हो, क्योंकि तुम्हारा नसीब तुम्हारे रब के सामने तुम्हारी तड़प का गवाह है। कम बोलने वाला इंसान ज्यादा सोचने वाला होता है, और ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर गलत बोलने से बचा रहता है। हजरत अली रअ ने फरमाया, जिसने तुम्हें तन्हा कर दिया उसको ये एहसास भी मत होने देना कि तुम उसके बगैर अधूरे हो। लोगों से तुम्हारी जरूरतें कम हो तो समझ लो कि तुम्हारी इज्जत महफूज है। नमाज वजू के पानी की तरह होती है, जो गुनाहों के धब्बों को धो देती है। कामयाब होने के लिए एक बात याद रखना, मेहनत की आदत अगर बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दुनिया में अगर सुकून चाहिए तो लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो वो चाहते हैं, न कि वो जो सच होता है। किसी को छोटा न समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी बड़े से बड़े इंसान को ठोकर लगा सकता है। नेक इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने गुनाहों पर रोता है और दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है। अच्छा वक्त उन्हीं का आता है जो बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारते। सबसे आसान काम है गलती करना, सबसे मुश्किल काम है गलती मानना, और सबसे बेहतरीन काम है गलती सुधारना। दुनिया की हर नेमत आशीर्वाद में इत्मीनान संतुष्टि शामिल नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कहने में हर नेमत का इत्मीनान शामिल है। कम ज़र्फ छोटी सोच वाला इंसान तुम्हारी गलतियां ढूंढता है, और बुलंद ज़र्फ बड़ी सोच वाला इंसान तुम्हारी अच्छाइयां। अपनी औलाद को दौलत के बजाय अच्छी तरबियत, शिक्षा संस्कार दो, क्योंकि तुम उन्हें दौलत की हिफाजत करना नहीं सिखा सकते, लेकिन तरबियत उन्हें हर हालात में महफूज रखेगी। दिल की बातों को सिर्फ अल्लाह से कहो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो तुम्हारे दिल का हाल सुने और दुनिया को खबर भी ना हो। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ, क्योंकि जीत थोड़े वक्त की होगी, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहेगा। हजरत इमाम गजाली रेह फरमाते हैं, इल्म ज्ञान से दौलत हासिल करना बेहतर है, क्योंकि दौलत तुम्हारी हिफाजत करती है और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। लोगों को इज्जत इसलिए दो कि वो इंसान है, ये उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। हर वो चीज जिसे तुम अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देते हो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज अता करता है। अफसोस उस इंसान पर नहीं जिसने दुनिया छोड़ी, बल्कि उस इंसान पर है जिसने दुनिया को चुना और आखिरत पर लोग